उसके किसी उपकारों को न भूलना। थैंक यू लॉर्ड। उपकार किए हैं तुझ पर ये तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। ए मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। फिर एक बार, ए मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। थैंक यू जीसस। जैसे भजनकार कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसके किसी उपकारों को न भूलना। आज अपने मन से कहे, जो उपकार उसने हम पर किए हैं उन उपकारों को हम याद करें। जगत में हम खोए हुए थे, उसने हमें ढूंढ निकाला। पापों की किच में थे, वहां से उसने हमें बाहर निकाला। हम मर रहे थे, खुदा ने हमें बचा लिया। आज अपने मन से कहे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। थैंक यू लॉर्ड। जब जा रहा अंधकार से हाथ पकड़ कर चलाया, ले आया उजियाले में, क्योंकि यीशु भला है। जब जा रहा अंधकार से हाथ पकड़ कर चलाया, ले आया उजियाले में, क्योंकि यीशु भला है। ए मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ए मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। विश्वासहीन था तू, विश्वास तुझे दिलाया, अपना प्यार जताया, क्योंकि यीशु भला है। विश्वासहीन था तू, विश्वास तुझे दिलाया, अपना प्यार जताया, क्योंकि यीशु भला है। ए मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ए मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है, क्योंकि वो भला है। धन्यवाद प्रभु जी, आपकी भलाई को हम याद करते हैं पिता, और आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पूरे मन से, पूरे हृदय से प्रभु
इस भेंट को हम अर्पण करते हैं पिता, इस आराधना की भेंट को, धन्यवाद की भेंट को, स्तुति की भेंट को आप स्वीकार करें प्रभु जी। हाँ पिता, पूरे मन से, पूरे दिल से हम आपको धन्यवाद देते हैं। ताली बजाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें उसकी हुजूरी के लिए। वो हमारे बीच में है, आज भी उसके उपकार अनंत है जो हम पर कर रहा है। धन्यवाद प्रभु जी उन सारे उपकारों के लिए। सारा आदर आपको देते हैं पिता, सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु जी, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं खुदा। ये वो समय है कि हम आपकी आवाज को सुने। अब तक आपने हमारी आवाज को सुना, हमने जो आराधना की उसको आपने सुना, हमने जो गीत गाए आपके लिए आपने सुना प्रभु। पर अब हम आपको सुनना चाहते हैं, हम आपकी इच्छा को जानना चाहते हैं प्रभु जी। आप हमसे बात करें खुदा। इस समय कोई मनुष्य हमसे बात न करे प्रभु, आप हमसे बात करें। हम आपकी वाणी को सुनना चाहते हैं प्रभु जी। मैं आपका दास, मैं खुद भी मेरी आवाज को नहीं सुनना चाहता, मैं आपकी आवाज को सुनना चाहता हूं प्रभु। मैं अपने मन को आपकी ओर लगाता हूं, अपने कानों को, अपने हृदय को आपकी ओर लगाता हूं खुदा। मेरे मुंह को मैं खोलता हूं आपके वचनों से भरे। मैं घटूं, आप ही बढ़े और आपके पवित्र नाम की महिमा हो प्रभु। आपके बच्चों से आज मुलाकात करें, हमसे मुलाकात करें खुदा। आपके वचन में रहकर बात करें प्रभु। आने वाला वचन हम सभी के जीवन के लिए आशीष का कारण बने प्रभु। पवित्र आत्मा से मुझे और जितने लोग यहाँ पर सुनेंगे हर एक व्यक्ति को नियंत्रित करें। वो समझ हमें दे कि आपके वचन को हम समझ पाए। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। अपनी जगह पर बैठ जाए। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद कि प्रभु ने फिर एक बार एक नया दिन, एक नया समय हमें दिया कि हम उसकी आराधना कर पाए, उसकी स्तुति प्रशंसा कर पाए। आराधना जब शुरू थी बहुत सारे मच्छर आराधना कर रहे थे ना। आराधना खत्म हो गई, अब वो वचन सुनने के लिए बैठ गए हैं ना। जब यहाँ पर अमित ब्रदर गा रहे थे तो बाप रे, उनके साथ बहुत सारे मच्छर भी आराधना कर रहे थे। मैंने सोचा प्रभु आराधना के लिए ठीक है, पर वचन की ओर इनको बिठाना, वचन के टाइम इनको क्या करना, बिठाना, वरना मैं वचन को प्रचार नहीं कर पाऊंगा समझ में आ रहा है। तो प्रभु ने सुन ली। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि अभी वो ना बाकी है थोड़े से, पर बाकी अभी बैठ गए हैं वचन सुनने के लिए। तो विश्वास करें प्रभु हमसे बात करेगा। आमीन। जितने भी पिंजरे में शेर बैठे हैं आपको भी सलाम और विश्वास करें कि आज की रात खुदा हमसे बात करे। सब लोग तैयार है प्रभु को सुनने के लिए? हाँ, उसी वचन से हम बात करेंगे। खुदा हमसे बात करेगा जिस वचन को हमने कल शुरू किया था। हम फिर एक बार उस वचन को निकाले, कुलुसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और वचन 17 को हमने कल पढ़ा था। उसी वचन को हम फिर एक बार दोहराएंगे और फिर हम आगे जाएंगे। हाँ, कुलुसियों उसका 4 और वचन 17। हाँ, और अर्खिप्पुस से कहना कि वचन में लिखा है, और अर्खिप्पुस से कहना कि जो सेवा प्रभु में तुझे सौंपी गई है, जो सेवा प्रभु में तुझे सौंपी गई है, उसे सावधानी के साथ पूरी करना। उसे सावधानी के साथ पूरी कर। आमीन। अर्खिप्पुस से कहना कि जो सेवा तुझे सौंपी गई है उसको सावधानी से क्या कर, पूरा कर। आमीन। मैंने कल भी आपको बताया, ऐसा कोई नहीं है कि जिसको कुछ नहीं मिला। कुछ ना कुछ देकर गया है मालिक। आमीन। हाँ, कुछ ना कुछ दिया है। जैसे बाइबल में हमने उस वचन को देखा था, उस वचन को पढ़ ही लेना जरा सा, जो देने के बारे में है ना। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय और वचन 14 से लेकर आगे पढ़े। मत्ती,
क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है बाइबल क्या कहती है कि ये उस मनुष्य के जैसे है, हाँ, जिसने परदेश जाते समय जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। हाँ, उसने एक को 5 तोड़े कि एक, अभी ब्रदर दोनों आप सामने आए ना प्लीज, यानी ब्रदर आप भी आओ, 1 मिनट ध्यान देकर सुने अभी। इस वचन का अभी जहां से पढ़ा ना उसको वहां से पढ़े। हाँ, तीन लोग यहां पर खड़े हो जाए। देखो, एक धनी जो है ना वो परदेश जा रहा है, पर बाइबल कहती है जाते जाते 3 लोगों को उसने कुछ जिम्मेदारियां दी। हाँ, पहले को क्या दिया, पढ़े। उसने एक को 5 तोड़े। बाइबल कहती है, अभी यहां पर तोड़े लिखा गया है, अगर मराठी में पढ़ेंगे तो 1000 है, वहां पर क्या लिखा है, 1000। तो हमें समझ में आए इसलिए हम 1000 पढ़ेंगे, बराबर। तो एक को 5000 दिए, बोलो कितने दिए, 5000। अमित ब्रदर को कितने मिले, 5000। ओके, आगे। दूसरे को 2000 और दूसरे को ठाकुर ब्रदर को मिले 2000। आगे। और तीसरे को 1000 और आपका नाम रमेश ब्रदर को मिले 1000। आमेन। समझ में आ रहा है कुछ। इनको कितने मिले, 5। इनको कितने मिले, 2। और इनको कितने मिले, 1। हमें सबको पता है, इसके बारे में हमने बहुत बार पढ़ा है। हालेलुया। जब मालिक वापस आया तब बाइबल क्या कहती है, जिसको 5 मिले थे उसने वापस कितने किए, 10। कितने किए, यानी जो 5 थे उस पर उसने और कितने प्राप्त किए, 5। तो 5 और 5 मिलाकर वापस कितने किए, 10। हालेलुया। तो अमित ब्रदर ने अपने मालिक को 5 मिले थे, उनको वापस 10 लौटा है। हालेलुया। तो मालिक खुश हो गया। आमीन। हाँ, तो आगे जब जिसको 2 मिले थे उसने कितना वापस किया, 4। बोलो कितना, जो 2 थे उस पे और 2 प्लस किए और प्राप्त किए और 4000 वापस किए। आमीन। पर बाइबल क्या कहती, जिसको 1 मिला था उसने क्या किया, जमीन में गाड़ दिया। और जब मालिक आया तो क्या किया, उसी को निकाला और वैसे के वैसे वो 1000 क्या किए, दे दिए। उस पर 1 भी रुपया ज्यादा नहीं दिया। ध्यान देकर सुने। बहुत बार हमें लगता है जिसको ज्यादा मिला है ना वो सेवा करेगा, उससे थोड़ा ज्यादा मिला है वो सेवा करेगा, मुझे कुछ थोड़ा ही मिला है तो मैं क्यों करूं। ध्यान देकर सुनना। अभी 5 वालों ने 10 प्राप्त किए, 5 के 5 प्राप्त किए और 10 हो गए। 2 वालों ने उसके 4 लौटाए। मुझे एक बात बताइए, 5 वाला अगर सोचता ना तो 50 भी कर सकता था। कितने कर सकता था, 50। पर उसने कितने किए, 5 ही उस पर प्राप्त किए, तो उसके 10 हो गए। फिर भी खुदा खुश था। आमीन। ध्यान देकर सुने। 2 वाला ना 20 भी कर सकता था, पर उसने 2 के केवल कितने किए, 4 किए। फिर भी परमेश्वर उससे प्रसन्न है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि एक वाला जो है ना वो 2 ही वापस करे या 1 ही वापस करे। आपको पता है, अगर एक वाले ने अच्छी मेहनत की होती ना तो 1 के वो 10 भी बना सकता है, 20 भी बना सकता है, 50 भी बना सकता है और लाख भी बना सकता है। जिसको ज्यादा मिले है ना उससे भी ज्यादा ये प्राप्त कर सकता है, क्योंकि मिला है ना कुछ। आमीन। केवल आपको उस पर परिश्रम करने पड़ेंगे। बोलो क्या करने पड़ेंगे। 5 वाले ने ना परिश्रम किए इसलिए 5 के 10 हो गए, जितने किए उतने ही मिले। आमीन। 2 वालों ने जितना परिश्रम किया उसको 4 मिले, इसने कुछ नहीं किया इसलिए कुछ नहीं मिला। अगर ये दोनों से बढ़कर परिश्रम करता ना तो मैं आपको बताना चाहता हूं 10 से भी आगे निकल जाता। हालेलुया। 10 से भी आगे, फर्क नहीं पड़ता मुझे कम मिला है, आप उस पर कितना काम कर रहे हो ना उसके ऊपर डिपेंड है कि आपकी सेवा कितनी बढ़ेगी। आमीन। ध्यान देकर सुने। अर्खिपुस से पौलुस क्या कहता है, जो सेवा तुझे सौंपी गई है ना उसे पूरा कर। आमीन। तुझे भले 1 ही 1000 मिला है ना उस पर काम कर। तू अगर उस पर विश्वास योग्यता से काम करेगा ना उसी 1 के द्वारा तू हजारों को कमा पाएगा। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि मुझे कम मिला इसका मतलब मैं कम ही दूं, नहीं, आप ज्यादा दे सकते हो। हालेलुया। भले आपको कम मिला हो उस पर भी आप ज्यादा कमा सकते हो। आमीन। मिला ही नहीं तो बात अलग है, पर कुछ तो मिला है ना। हालेलुया। कुछ भी मिला हो ना। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने कहा 5000 लोग थे खाने के लिए। यीशु मसीह ने कहा चलो से तुम्हारे पास क्या है, तो कितना था उनके पास, 5 रोटी और 2 मछलियां। ज्यादा थी, बोलो ज्यादा थी। अरे चेलों को भी नहीं उतना होता। आमीन। 12 चेले थे, अगर वो भी बैठते ना खाने के लिए तो शायद उनका भी पेट नहीं भरता। ब्रदर प्लीज बैठ जाओ। 12 चेले अगर 5 रोटी और 2 मछलियां खाते तो उनका भी पेट नहीं भरता। पर आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उसने कहा लाओ मेरे पास, कम है ना लाओ मेरे पास।
जब खुदा के हाथ में सौंपा गया तो बाइबल कहती है उसने कहा लोगों को बिठा दो और चेलों को दिया, तोड़ तोड़ के। किसको दिया? चेलों को दिया। और बाइबल कहती है चेले बांटते गए बांटते गए बांटते गए। आपको पता कितने लोगों ने खाया? 5000। बोलो कितने लोगों ने खाया? रोटियां केवल कितनी थी? कितने लोगों ने खाया? और टोकरियां कितनी भरी? 12। खाने के बाद भी 12 बच गई। आमेन। फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा है। अगर परमेश्वर के साथ आप विश्वास योग्य हो, अगर खुदा के साथ आप जुड़े हुए हो ना, मैं आपको बताना चाहता हूं आपकी छोटी सेवा भी खुदा बड़ी कर देगा। हालेलुया। आपको उसको विश्वास योग्यता से करना जरूरी है। आमेन। कुछ भी सेवा आपको मिले। आपको पता है दाऊद वीणा बजाता था। बोलो क्या बजाता था? पर बाइबल कहती है शाऊल में से दुष्ट आत्माएं निकल जाती थी। वो उसकी सेवा में विश्वास योग्य था। हालेलुया। भले सेवा कुछ भी हो, पर आपको पता है अगर आप आपकी सेवा से विश्वास योग्य हो, मैं आपको बताना चाहता हूं आराधना में ना आपको तबला बजाना नहीं आए, आपको कीबोर्ड बजाना नहीं आए, आपको एक्टोपैड बजाना नहीं आए, आपको खंजीरी बजाना नहीं आए, आप ताली भी बजाओगे ना तो दुष्ट आत्माएं भागेगी। हालेलुया। पर वो ताली भी आत्मा से बजाओ। आमीन। वो ताली भी, वरना मच्छर भी नहीं मरेंगे। ध्यान देकर सुने, वरना मच्छर भी। पर अगर ताली भी आत्मा से बजा दी ना, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं दुष्ट आत्मा आपकी ताली सुनकर भी भाग जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। बहुत बार बहुत सारा म्यूजिक बजाने से दुष्ट आत्माएं जाती नहीं। क्यों? क्योंकि अभिषेक नहीं होता। हालेलुया। अभिषेक जब होता है ना, तो दाऊद के समान जब वीणा पर उसके हाथ गिरते थे ना, तो आपको पता है वहां से धुन बाहर नहीं निकलती थी, वहां से अभिषेक बहने लगता था। तो बाइबल कहती है शाऊल में से दुष्ट आत्माएं भाग जाती थी। जो सेवा आपको मिले ना उस पर काम करे। आमीन। खुदा बढ़ाएगा। बोलो खुदा क्या करेगा? कोई सेवा छोटी या बड़ी, सेवा सेवा है। आमीन। बाइबल में लिखा है कि एक व्यक्ति की दाख की बारी थी, वो बाहर गया, कुछ लोगों को उसने ढूंढा और उनको 1 रुपया देने का कहा। कितना दूंगा? दिन भर काम करोगे तो 1 रुपया। उसके बाद और 2 घंटे के बाद बाहर गया और बाहर गया और आखिरी घंटे में भी गया, कुछ लोगों को बुलाकर लेकर आया। उनको कहा 1 घंटा काम करो, जो मुझे चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। आमीन। तो जो आखिरी में आए थे उनको कितना मिला? कितना मिला? और जो पहले आया था उसको कितना मिला? क्योंकि वे आखिरी वाले थे ना, उन्होंने ऐसा काम किया जैसे कि दिन भर की मेहनत 1 ही घंटे में उन्होंने कर दी। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, आप ये जो अंत के दिन है, ये कौन से दिन है? इन अंत के दिनों में अगर आप जी लगाकर सेवा करोगे ना, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं 100 साल की सेवा एक बाजू और 1 साल की सेवा एक साइड पर है। हालेलुया। उतना ही प्रतिफल पाओगे जो 100 साल की सेवा में है। आमीन। पर उतना करना पड़ेगा। हालेलुया। आप आपकी सेवा को बहुत बढ़ा सकते हो। आपको पता है जो दिया गया है ना उसमें विश्वास योग्य रहो। आमीन। मैं 25 साल तक कुछ नहीं कर पाया। कितने साल तक? मैं विश्वासी परिवार में जन्मा था, मैं चर्च में जाता था, मैं संडे स्कूल में जाता था जब बच्चा था, जब जवान हो गया तो यूथ में जाता था, सारी चीजें मैं करता था, सारी चीजें। इसका मतलब, सारी चीजें का मतलब क्या होता है? गीत भी गाना, तंबाकू भी खाना, इसको कहते हैं सारी चीजें। समझ? गीतों को भी गाना और गालियां भी, इसका मतलब होता है सारी चीजें। कुछ कुछ लोग होते हैं ना जो सारी चीजें करते हैं, जो चर्च में भी आते हैं और बाहर भी। चर्च में आए तो दूत और बाहर गए तो भूत, सारी चीजें करेंगे, किसी को नाराज नहीं करते। चर्च में आए तो खुदा को खुश करेंगे और बाहर गए तो शैतान को। ध्यान देकर सुने, बहुत लोगों को तो शैतान लेकर आता है चर्च में। जा बेटा चर्च में जाकर आ, क्योंकि उसको पता है वापस आएगा ना तो 8 दिन अपने ही साथ रहेगा। ये चर्च में कितने घंटे जाता है? 2 घंटे। 2 घंटे में इसका कुछ नहीं होगा, शैतान को पता है, क्योंकि सोमवार से शनिवार तक ये किसके साथ रहता है? हाँ। तो आपको पता है ऐसे लोग शैतान के बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो ना चर्च में जाते जाते उनको बोलता है गाना अच्छी गाना बेटा, चर्च में जाकर बहुत अच्छा गीत गाना, क्योंकि शैतान को पता है इससे मच्छर भी नहीं मरने वाला, भूत क्या भागेंगे। ध्यान देकर सुने, कुछ है ऐसे, कुछ है ऐसे जो सब करते हैं। ध्यान देकर सुने, मैं भी ऐसे ही था। 25 साल में कुछ नहीं कर पाया, खुदा के लिए मैं कुछ नहीं कर पाया। एक वचन को पढ़े, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और वचन 5 को पढ़ना। यूहन्ना उसका 15 और वचन 5। ध्यान देकर सुनना इस वचन को। मैं दाखलता हूँ, यीशु कहता है मैं दाखलता हूं, तुम डालिया हो, तुम डालिया हो, जो मुझ में बना रहता है, जो मुझ में बना रहता है।
और मैं उसमें बना रहता हूं, वो बहुत फल फलता वो फल देता है। आमीन। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें बना रहता हूं। आमीन। रविवार को हम क्यों आते हैं पता है? उसमें बने रहने के लिए। मैं मसीही हूं तो मुझे कहां जाना होगा? चर्च में। हाँ, अगर मुझे शादी करनी है ना मसीही, तो मुझे कहां जाना होगा? बहुत होशियार होते हैं आजकल के जवान, कभी मुंह नहीं दिखाते, पर शादी अगर उनकी डिसाइड हो गई ना तो 2 महीने से चर्च जाने लगते हैं। हाँ, पास्टर को दिखाने के लिए, क्योंकि उनको पता है ना पास्टर ही शादी लगाने वाले हैं। तो माँ बाप भी कहते बेटा शादी करनी तो चर्च में आ, तो ये 2 महीने पहले से आएगा पास्टर को दिखाने के लिए। पास्टर को भी कहता अरे बेटा बदल गया, बदला नहीं, उसकी शादी है। हाँ, उसकी शादी है थोड़े दिनों में। और 1 महीने के बाद उसके माता पिता बोलेंगे पास्टर जी बपतिस्मा डुबा दो अभी इसको क्या करो? डुबा दो यीशु के नाम से। क्यों? अभी उसकी क्या है? हाँ, तब जाकर हमें पता चलता अरे ये कार्यक्रम था इसका, इसलिए चर्च में आ रहा था। ध्यान देकर सुने, बहुत बार हमारे साथ ऐसा ही होता है। हम आते हैं ना दिखाने के लिए आते हैं। देखो बाइबल क्या कहती है, मैं फिर उस वचन को फिर पढ़े। हाँ, मैं दाखलता हूं, तुम डालिया हो, जो मुझ में बना रहे। बोलो जो मुझ में। हम रविवार को चर्च इसलिए जाते हैं कि हम यीशु मसीह में बने रहे। बोलो किस में बने रहे? पर आगे क्या लिखा है? हाँ, और मैं उसमें। पर बाइबल कहती है मैं भी उसमें बना रहना जरूरी हूं। आमीन। तो रविवार के दिन हम यीशु में बने रहने के लिए जाते हैं, और सोमवार से लेकर शनिवार तक यीशु हम में बना रहना जरूरी है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? एक दिन वचन को सुन लिया ना, हफ्ता भर वो वचन मुझ में बने रहना चाहिए। हालेलुया। एक हफ्ते में मैं एक बार चर्च में जाता हूं ना, जिन बातों को सुना है, जिस यीशु मसीह के बारे में हमने सुना है ना, जब उस यीशु मसीह को आप ग्रहण करते हो तो सोमवार से लेकर शनिवार तक वो मुझ में बना रहना चाहिए। हालेलुया। तब जाकर तुम क्या दोगे? फल दोगे। बोलो तब जाकर तुम क्या दोगे? हाँ, अगर वो नहीं बना रहता ना सोमवार से लेकर शनिवार तक, आप फल नहीं दे सकते। आमीन। अब बने रहेंगे। बोलो क्या? बने रहेंगे। कभी आपने चावल खरीदे हैं मार्केट में से? हाँ या नहीं? गेहूं, चलो क्या गेहूं हम खरीद के लाते हैं ना बहुत बार। तो बहुत बार ना गेहूं जब खरीदते हैं, समझो 50 किलो खरीदे, कितने? तो उसमें कुछ कंकर पत्थर भी आते हैं। हाँ या नहीं? हाँ। तो मुझे एक बात बताइए, जब आप पूरा गेहूं साफ करेंगे ना, तो उसमें कम से कम आधा किलो कंकर पत्थर निकल जाते हैं, या 1 किलो। कितने? 1 किलो। समझो 1 किलो निकले। कितने निकले? तो क्या वो 1 किलो आप खा जाएंगे? क्यों? गेहूं की कीमत में लाए ना। ध्यान देकर सुने, 50 किलो का कट्टा था गेहूं का, उसमें 1 किलो क्या निकले? हाँ, तो तुमको किस भाव में मिले? गेहूं के। तो खा लो। खाओगे तो क्या करोगे? फेंक देंगे। बराबर है ना? ध्यान देकर सुने, जब गेहूं में कंकर पत्थर मिले होते हैं ना, और वो जो बोरी है ना वो पड़ी रहती है, तो हम क्या कहते हैं उस बोरी को? गेहूं की बोरी। बोलो क्या कहते हैं? उसमें कंकर पत्थर भी है, पर नाम क्या है उसका? गेहूं की बोरी। देखो ध्यान देकर, कलीसिया किसको कहते हैं पता है? जिसमें कंकर पत्थर भी भरे पड़े हैं, पर कहा जाता है ये क्या है? कलीसिया। बोलो क्या है? देखो ध्यान देकर सुने, बाइबल स्पष्ट रीति से कहती है जब यीशु आएगा ना, चुनेगा। बोलो क्या करेगा? गेहूं को क्या करेगा? और कंकर पत्थरों को। जब तक बोरी में भरे हो ना, आप गेहूं की बोरी हो। बोलो किसकी बोरी हो? पर उसमें क्या है? कंकर और पत्थर। ध्यान देकर सुने, पर जब इस्तेमाल करने का वक्त आएगा ना, तो खुदा क्या करेगा? गेहूं को और कंकर पत्थरों को। हाँ, ध्यान देकर सुने। तो इस घमंड में न रहे कि मैं मसीही हूं या मैं चर्च का मेंबर हूं। एक दिन आएगा कि कंकर पत्थर को खुदा अलग कर देगा। आमीन। आज एक ही नाम से पहचाने जाते हो, मसीही। बोलो क्या? हाँ, तो गेहूं का कट्टा भी वैसे ही पहचाना जाता है, ये गेहूं की बोरी है ना। कोई कहता थोड़ी ये कंकर पत्थर की बोरी है, नहीं, उसमें तो है मिक्स, पर फिर भी गेहूं की बोरी कहलाती है ना। और आपने खरीदा भी है उनको वही दाम देकर, जो दाम किसका था? यीशु मसीह ने आपको भी खरीदा है ना। जो पाप में गिरा पड़ा है ना, उसको भी उसी दाम से खरीदा गया है। जो आज चर्च में आता है और सारे गलत काम करता है ना, उसको भी उसी दाम से खरीदा गया है। आपको पता है, जो केवल रविवार के दिन चर्च में आता है और सारे गलत धंधे करता है ना, उसको भी उसी दाम से खरीदा गया है। वही कंकर पत्थर, पर आपको पता है दाम वही चुकाया गया है।
आमेन। यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही सबको क्या किया गया है? खरीदा गया है। भले खरीदा गया हो पर इस्तेमाल नहीं करेगा। पर इस्तेमाल केवल किसका होगा? गेहूं का। बोलो किसका होगा? हाँ, और पत्थर और कंकर अलग कर दिए जाएंगे। बोलो क्या कर दिए जाएंगे? आपको पता है फल देने के लिए केवल यीशु में बना रहना जरूरी नहीं है, यीशु मुझ में भी बना रहना चाहिए। हालेलुया। जो मुझ में बना रहे और मैं जिसमें बना रहूं वो फल देगा। वो क्या देगा? फल देगा। आगे पढ़े। वो बहुत फल फलता है। वो बहुत फल फलता है क्योंकि मुझसे अलग। ये वचन बहुत भारी है। क्या है? हाँ, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आमेन। मैं 25 साल तक कुछ नहीं कर पाया। कितने साल तक? क्योंकि मैं उससे अलग था। बोलो मैं क्या था? अलग था। मैं 25 साल तक, मेरा नाम भी वही था, मेरी पहचान भी वही थी, सारी चीजें वही थी, पर आपको पता है मैं कुछ नहीं कर पाया क्योंकि मैं उससे क्या था? अलग था। अगर आप यीशु से अलग होना, बाइबल कहती है आप कुछ नहीं कर पाओगे। आमेन। पर जिस दिन मैं यीशु से जुड़ गया, आमेन, जिस दिन उस दाखलता से मैं जुड़ गया, जिस दिन मैं उसमें बना रहा और वो मुझ में बना रहा, मैं उस दिन से फल देने लग गया। हालेलुया। मैं उस दिन से क्या देने लग गया? हाँ, आज 16 साल हो गए मैं फल दे रहा हूं। आमेन। कितने साल हो गए? 16 सालों से फल दे रहा हूं। उसके पहले नहीं देता था क्योंकि मैं उसमें बना नहीं था, वो मुझ में बना, मैं उससे अलग था। आपको पता है क्यों हम सेवा नहीं कर पाते? क्योंकि हम उससे क्या है? अलग है। बोलो क्या है? अलग है। उससे जुड़ जाओ। आमेन। तो आप में जो रखा है ना, खुदा उसको इस्तेमाल करने लगेगा। क्या लगता है आपको, ये जो दान मुझ में है या मैं प्रभु की जो सेवा कर रहा हूं, वचन का प्रचार कर रहा हूं, ये 15 सालों से पहले नहीं है। वचन क्या कहता है यिर्मयाह को? तू मां के गर्भ में था। कहा था? वहीं से मैंने तुझे चुना है, वहीं से मैंने तुझे। पर यिर्मयाह को नहीं पता ना, उसने बहुत साल गवा दिए। मूसा को मां के गर्भ में से ही चुना गया था। 80 साल गवा दिए मूसा ने, मैंने 25 साल गवा दिए। हमें चुना तो वहां से ही गया है, पर आपको पता है जुड़े न होने के कारण हम फल नहीं दे पाते। हालेलुया। हम सभी को चुना गया है जब हम मां के गर्भ में थे, पर आपको पता है क्यों हमारे जीवन के द्वारा कुछ भी नहीं हो पाता? क्योंकि हम उससे जुड़े नहीं है। चर्च में जाना है इसका मतलब उससे जुड़ा होना नहीं होता। चर्च से बाहर निकलने के बाद उससे जुड़े रहे। हालेलुया। उसमें बने रहे और वो मुझ में बना रहे। आमीन। आपको पता है केवल मीटिंग के लिए आते हो ना, तब केवल यीशु मसीह की प्रशंसा मत करो, उसका आदर मत करो। आपको पता है उसका आदर हमें 24 घंटे करना है। आमीन। रात दिन करना है, हर दिन करना है ना। नहीं तो रविवार के दिन आएंगे, आज का दिन, और सोमवार का दिन, मंगलवार का दिन किसने बनाया? तो गाते तो नहीं ना, पर पता तो है तुम्हें किसने बनाया है, पर तुम्हारे गीत तो केवल रविवार को ही निकलते हैं कि आज का दिन। कभी नहीं गाते। कुछ कुछ गीत ऐसे हैं ना, हम केवल उन समयों पर ही गाते हैं। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, गाएंगे नहीं दूसरे समय पर, क्योंकि हमें लगता है बस अभी आना चाहिए। नहीं, हर गीत रोज गाना चाहिए। हालेलुया। हर गीत कब गाना चाहिए? हाँ, आपको पता है प्रभु हमारे साथ है। आमीन। अगर मुझे आज महसूस हुआ ना कि यीशु मेरे लिए जन्मा है, तो क्रिसमस मेरे लिए आज ही है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? अगर मुझे महसूस हुआ कि यीशु मेरे लिए जन्मा है, तो आज ही मेरे लिए यीशु मसीह का जन्मदिन है। आमीन। जिस दिन मुझे लगा ना कि यीशु मेरे लिए मरा, वही मेरे लिए गुड फ्राइडे है। और जिस दिन मुझे लगा ना मेरे लिए वो जी उठा, उस दिन ईस्टर है मेरा। आमीन। समझ में आ रहा है कुछ? ये कैलेंडर के हिसाब से नहीं चलना, आत्मा के हिसाब से चलो। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको रोज जताएगी कि आज क्रिसमस है। पवित्र आत्मा आपको रोज बताएगी आज गुड फ्राइडे है। पवित्र आत्मा आपको रोज एहसास दिलाएगी कि आज ईस्टर है। वो मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए मरा और मेरे लिए जी उठा है। हालेलुया। हर दिन प्रभु मुझे याद दिलाएगा। उसमें बने रहे। बोलो क्या करे? और वो मुझ में बना रहे, तब जाकर फल दोगे। तब तक फल नहीं मिलेगा। मैं उससे अलग था 25 साल, कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया, ना खुद के लिए, ना परिवार के लिए, ना प्रभु के लिए, ना कलीसिया के लिए। पर आपको पता है जिस दिन से मैं उससे जुड़ गया, वो मुझसे जुड़ गया, आपको पता है मैं फल देना शुरू हो गया। आमीन।
खुदा ने मेरे परिवार को आशीषित किया, खुदा ने हमारी कलीसिया को आशीषित किया और बहुतों को आशीषित किया। हालेलुया। आपको पता है, फल दो, बोलो क्या दो? जो सेवा तुझे सौंपी गई है उसको सावधानी से पूरा कर। आमीन। क्योंकि है तुझ में कुछ जो खुदा चाहता है कि तू करे। आमीन। इसलिए कल हमने देखा था कि एक सेवा के बारे में, 3 प्रकार की सेवा जिसके बारे में हम कल देख रहे थे, उस वचन को निकाले। निर्गमन की पुस्तक, हाँ, उसका 17 अध्याय और हमने 8 से शुरू किया था ना। हाँ, निर्गमन उसका 17 और वचन 8 से लेकर आगे पढ़ेंगे, फिर एक बार पढ़ेंगे। हाँ, तब अमालेकी आकर रफीदीम में इस्राएलियों से लड़ने तो लगे। बाइबल कहती है तब अमालेकी आकर इजराइलियों से रफीदीम में लड़ने लग गए। मैंने कल भी आपको बताया कि लड़ाइयां शुरू रहेगी। आमीन। बुराई और अच्छाई की लड़ाई शुरू, झूठ और सच की लड़ाई शुरू। शैतान को कोई कारण नहीं लगता लड़ने के लिए। समझ में आ रहा है? कुछ भी कारण नहीं लगता उसको लड़ने के लिए, बस उसको लड़ना है हमसे। क्या करना है? हाँ, तो बाइबल कहती है इजराइलियों से अमालेकी आकर क्या करने लगे? लड़ने लगे। ध्यान देकर सुने। तो ये बातें स्वाभाविक है। अगर आत्मिक जीवन में प्रवेश किया है तो लड़ाइयां होगी। आमीन। एक दूसरे से नहीं, किससे? शैतान से। बोलो किससे? लड़ाई आत्मिक है। बोलो क्या है लड़ाई? अगर आपको कोई व्यक्ति सताता है ना, तो उसका द्वेष न करे, उसके लिए प्रार्थना करे। बोलो उसके लिए क्या करे? क्योंकि आपका द्वेष उसको नहीं बदलेगा, पर आपकी प्रार्थना उसको बदलेगी। क्योंकि बाइबल कहती है तुम्हारे हथियार दैहिक नहीं, तुम्हारे हथियार आत्मिक हो। हालेलुया। तुम्हारे हथियार क्या हो? आत्मिक हो। अगर आपका कोई द्वेष कर रहा है ना, आपका कोई विरोध कर रहा है ना, उस बंदे को कभी गलत जवाब न दे, उसको कभी न दुखाए, उससे कभी तकरार न करे, उससे कभी लड़ाई न करे, न झगड़ा करे। आपको पता है उसके लिए केवल क्या करे? प्रार्थना करे। क्योंकि यही प्रार्थना उसके जीवन को बदलेगी। आमीन। क्योंकि हमारी लड़ाइयां शारीरिक नहीं है, हमारी लड़ाइयां आत्मिक है। समझ में आ रहा है कुछ? बाइबल में लिखा है, परमेश्वर कहता है मेरे इजरायली लोगों पर कुत्ता भी नहीं भौंकेगा। क्या लिखा है? मेरे इजरायली लोगों पर कुत्ता भी। जब मुझ पे कोई कुत्ता भौंकता है ना, तो मैं प्रभु से क्षमा मांगता हूं। मैं कहता हूं प्रभु मुझसे कुछ गलती हुई इसलिए भौंक रहा है। क्योंकि बाइबल कहती है ना मेरे लोगों पर, बोलो बोलो बोलो, मेरे लोगों पर, ये वचन है तो पूरा होगा। आमीन। अगर आप विश्वास करते हो ना, तो कुत्ता नहीं भौंकेगा। अगर आपके विरुद्ध में कुत्ता भौंकता है ना, तो समझ जाना गड़बड़ उसमें नहीं, गड़बड़ मुझ में है, इसलिए भौंक रहा है। और काटा तो समझ लेना ज्यादा गड़बड़ है। अगर काट लिया तो समझ लेना ज्यादा गड़बड़ है। क्योंकि बाइबल कहती भौंकेगा नहीं तो काटेगा कैसे? अगर काट लेता है तो समझ लेना हम गड़बड़ी में है, इसलिए बेचारा आकर क्या कर रहा है? काट रहा है। बोले यीशु मसीह की। अरे कुत्ता छोड़ो, मच्छर काटता है तो 10 दिन पड़े रहते हो। मच्छर काटता है तो कितने दिन पड़े रहते हो? 10 दिन। और खुदा कहता है कुत्ता भौंकेगा भी नहीं। तो कुछ तो गड़बड़ है ना हमारे जीवन में, हाँ या नहीं? क्योंकि हम उसमें बने, उससे अलग है, फल नहीं दे पाते। हाँ, फल नहीं दे पाते। आपको पता है बाइबल कहती है इजरायली लोगों से अमालेकी आकर लड़ने लगे। ये होगा, लड़ाइयां शुरू होगी। आगे पढ़े, क्या हुआ? तब मूसा ने यहोशू से कहा, बाइबल कहती है ये पहली सेवा, मूसा ने यहोशू से कहा हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छाट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़ अपने लोगों के लिए। आमीन। ये पहली सेवा के बारे में कल हमने देखा था कि ये सेवा बैठकर, अंदर बैठकर नहीं की जाती। कहां जाकर की जाती है? बाहर जाकर। ये लड़ने वाले लोग हैं जो लोगों को बचाते हैं। आमीन। जो शैतान से लड़ते हैं। आज ऐसी सेवा बहुत सारे लोग कर रहे हैं। सुसमाचार को प्रचार कर रहे हैं, लोगों को सुसमाचार बता रहे हैं, पापी लोगों को जाकर पछतावे के बारे में संदेश दे रहे हैं। आपको पता है एक एक व्यक्ति के पास जाकर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहे। ये यहोशू के समान है। ये किसके समान है? हाँ, ये जाते हैं, सुसमाचार प्रचार करते हैं, प्रभु के कामों को करते हैं, कलीसिया को बनाते हैं, उनको संभाले रखते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। हालेलुया। ये यहोशू की सेवा है। ये पहली सेवा कल हमने देखी। पर अब आगे जो सेवा है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। पढ़े। हाँ। और बाइबल क्या कहती है? मूसा यहोशू को कहता है तू जा और लड़ अपने लोगों के लिए, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए। मूसा कहता है मैं खुद परमेश्वर की लाठी हाथ में लेकर
पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। आमेन। मैं मूसा क्या कहता है? तुझे लड़ने जाना होगा, पर मैं कहां खड़ा रहूंगा? पहाड़ी की चोटी पर। किसके लिए? इज़राइल यहोशू के लिए। यहोशू की- किसके लिए? क्योंकि लड़ कौन रहा है? यहोशू लड़ रहा है ना, तो मूसा कहता है मैं तेरे लिए खड़ा रहूंगा। आमेन। ध्यान देकर सुने। और क्या लेकर खड़ा रहूंगा? लाठी। बोलो क्या लेकर? परमेश्वर की लाठी। आपको पता है बाइबल में लाठी किसको कहा गया है? हाँ बोलो किसको? वचन। बोलो किसको? हाँ, भजन संहिता 23 पढ़ना। भजन संहिता उसका 23 और वचन 4 पढ़े। भजन संहिता उसका 23 और वचन 4 ध्यान देकर सुनना। हाँ, चाहे मैं घोर अंधकार दाऊद कहता है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा। तो भी हानि से न डरूंगा। क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ रहता तू है। मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती मुझे है। शांति मिलती है। आमेन। एक दूसरे ट्रांसलेशन में लिखा है मुझे हिम्मत मिलती है, हियाव मिलता है। आमेन। आपको पता है परमेश्वर का वचन हमें क्या देता है? हियाव देता है, हिम्मत देता है, शांति देता है। आमेन। परमेश्वर कहता है डरना मत डर। आमेन। हियाव देता है खुदा। वो लाठी और सोटा क्या है पता है आपको? वो परमेश्वर का वचन है। और मूसा क्या कहता है उसे? यहोशू को, मैं तेरे लिए जाकर पहाड़ी पर खड़ा रहूंगा। हाथ में क्या लेकर? लाठी लेकर। बोलो क्या लेकर? मूसा की जो सेवा है ना, आज उसकी सेवा के बारे में देखें। ये एक ऐसी सेवा है मूसा की जो बहुत जरूरी है। जो लड़ रहे हैं ना, उनके लिए जरूरी है। जिनको बचाया जा रहा है ना, उनके लिए जरूरी है। यह सेवा अगर नहीं होगी तो यहोशू नहीं लड़ पाएगा। यह सेवा अगर नहीं होगी तो इजरायली लोग नहीं बच पाएंगे। आपको पता है जितना यहोशू का लड़ना जरूरी है, उससे भी ज्यादा जरूरी है कि मूसा हाथ में लाठी लेकर खड़ा रहे। आमेन। पढ़े उस वचन को, फिर पढ़े। हाँ, ध्यान देकर सुनना, हम पढ़ेंगे। और मैं, मूसा कहता और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में कल लिए परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार, बाइबल कहती है मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा। आगे। और मूसा, हाँ अभी ध्यान देकर सुने। और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। 3 लोग गए। बोलो पहाड़ी पर कितने लोग गए? 3। मूसा, हारून और हूर पहाड़ी पर चढ़ गए। और फिर क्या हुआ? जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता, बाइबल कहती है जब मूसा अपने हाथों को उठाए रखता था तब तक इजराइल प्रबल होता था। इजराइल क्या होता था? प्रबल। यानी यहोशू क्या होता था? प्रबल होता था। ध्यान देकर सुने। इजराइल, मूसा के एक हाथ में क्या है? लाठी, और दूसरा हाथ खाली है। आमेन। एक हाथ में वचन पकड़ा हुआ है। बोलो क्या पकड़ा हुआ है? और दूसरा हाथ दुआ के लिए उठ रहा है। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, ये मूसा की सेवा, बहुत ध्यान देकर सुनना। बाइबल कहती है मूसा जब अपने दोनों हाथों को ऊंचा करता था ना, तो इजराइल प्रबल होने लग जाता था। बोलो क्या होने लग जाता था? आपको पता है ये ऐसी सेवा है, अगर ये सेवा दिखने लग जाए तो यहोशू जीतने लग जाता है, लोग बचने लग जाते हैं। ये प्रेरिताई सेवा है। बोलो कौन सी सेवा है? प्रेरिताई सेवा। आपको पता है बाइबल में 5 सेवकाइयां दी गई है। कितनी सेवकाइयां? इफिसियो पढ़े, इफिसियो उन सेवकाई के बारे में हम पढ़ेंगे और फिर आगे जाएंगे। इफिसियो 4 और 11 पढ़े। इफिसियो 4 और 11। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त कर। बाइबल क्या कहती है? पहली सेवा कौन सी है? प्रेरित। बोलो प्रेरित। मेरे पीछे बोलो प्रेरित। उसने किसी को प्रेरित कह के, और कुछ को भविष्यवक्ता कह के, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, किसी को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त किए, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त और करके। उपदेशक। आमेन। ये 5 प्रकार की सेवा है बाइबल में दी गई। पहला कौन सा है? प्रेरित। बोलो कौन सा है? अभी मेरी उंगलियों को देखना जरा, कितनी उंगलियां हैं? हाँ चलो, पहली सेवा कौन सी है? वो अंगूठा है। बोलो क्या है? ओके। दूसरी कौन सी है? भविष्यवक्ता। ये दूसरी उंगली। हाँ, तीसरा सुसमाचार प्रचारक। चौथा रखवाला। और 5वां उपदेशक। आमेन। चलो, ये कौन सा है? प्रेरित। बोलो ये कौन सा है? अंगूठा। क्या है? आपको पता है ये अंगूठा ऐसी कमाल की चीज है ना, ये सारी उंगलियों को छूता है। दिखना है? देखो अंगूठा जो है वो सारी उंगलियों को छूता है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब प्रेरितीय सेवा ये सेवा है जो सारी सेवकाई को छूती है। हालेलुया।
प्रेरित जो होता है ना, वो भविष्यवाणी कर सकता है। एक प्रेरित जो होता है सुसमाचार प्रचार कर सकता है। एक प्रेरित जो होता है उपदेश दे सकता है। एक प्रेरित जो होता है रखवाला भी होता है। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, मूसा ने हारून को अभिषेक किया। हारून याजक था। आमीन। मूसा ने लेवी लोगों को अभिषेक किया। वो प्रभु का काम करते थे। सारे लोगों को अभिषेक करने का काम किसका था? मूसा का। बोलो किसका था? वो प्रेरित था। वो क्या था? हर सेवा को आशीषित कर सकता है प्रेरित। आमीन। अगर यहोशू को लड़ना है ना, तो मूसा के डायरेक्शन पर लड़ना होगा, क्योंकि वो प्रेरित है। आमीन। यहोशू कैसे लड़ना है, किससे लड़ना है, यहोशू नहीं जानता। यहोशू केवल लड़ना जानता है। हालेलुया। यहोशू केवल लड़ना जानता है, पर उसको कौन भेज रहा है? मूसा। उसके लिए कौन दुआ कर रहा है? वचन लेकर कौन खड़ा है उसके सामने? मूसा। ध्यान देकर सुने, यह प्रेरितीय सेवा है। बाइबल कहती है जब मूसा अपने हाथों को ऊंचा करता था तो इजरायली लोग जीतने लग जाते थे। आमीन। आज के इन अंत के दिनों में जब प्रेरितीय सेवा आप देखोगे ना, तो अपने लोग जीतने लग जाएंगे। हालेलुया। प्रभु के दास जीतने लग जाएंगे। अगर कलीसिया में प्रेरितीय सेवा और प्रेरितीय अभिषेक काम नहीं करता तो आप हारने लग जाओगे। समझ में आ रहा है कुछ? अगर हमें जीतना है ना प्रभु की सेवा में, तो यह सबसे बड़ी सेवा है जो इन दिनों में जरूरी है। और आपको पता है, नए नियम में केवल कितने प्रेरित थे? 12। बोलो कितने प्रेरित थे? 12। प्रेरित ज्यादा नहीं रहते, प्रेरित कम होते हैं। आमीन। मूसा के समय में ना एक ही प्रेरित था। वो कौन था? मूसा। बाकी सारे लोगों की सेवा अलग थी। आमीन। ध्यान देकर सुने, पौलुस प्रेरित था, पतरस प्रेरित था, बाकी पास्टर भी थे वहां पर, सेवक भी थे, आगेवान भी थे वहां पर आपको पता है प्रेरितीय सेवा क्या होती है? कि पतरस हर कलीसिया से भेंट करता था। आमीन। पौलुस जाकर हर कलीसिया से मिलता था। यह प्रेरितीय सेवा है। आमीन। वो तीमुथियुस को भी सिखाता है, वो तीतास को भी सिखाता है। आपको पता है, वो विश्वासियों को भी सिखाता है। वो मनुष्य यानी वो स्त्री को भी सिखा सकता है, पुरुष को भी सिखा सकता है, बच्चों को भी सिखाता है, जवानों को भी सिखाता है। क्योंकि ये प्रेरितीय सेवा जो है ना, हर एक अंग को स्पर्श करती है। आमीन। हर परिस्थितियों को स्पर्श करती है, हर क्षेत्र को स्पर्श करती है। आमीन। ये प्रेरितीय सेवा इन दिनों में होना जरूरी है, क्योंकि जब मूसा के हाथ ऊंचे होंगे ना, तब इजरायली लोग प्रबल होंगे, वरना हारने लग जाएंगे। बोलो क्या होने लग जाएंगे? ध्यान देकर सुने, जितने भी प्रभु के दास यहां पर बैठे हैं, आपको पता है हर एक की सेवा अलग है। हर एक की सेवा अलग है। पर आपको पता है आप विजयी तभी होंगे जब वचन के अनुसार उस वचन को ग्रहण करोगे। हर कलीसिया की उन्नति के लिए आपकी कलीसिया में प्रेरितीय सेवा और भविष्यवक्ताई सेवा होना जरूरी नहीं रहेगी तो बुलाना पड़ेगा। नहीं रहेगी तो क्या करना पड़ेगा? क्योंकि प्रेरित है ना, बहुत सारे नहीं रहते, कुछ ही होते हैं। भविष्यवक्ता बहुत सारे नहीं रहते, कुछ ही होते हैं। एलिया अकेला ही था, उसके बाद एलिशा भी अकेला ही भविष्यवक्ता था, उस पहले शमूएल अकेला ही भविष्यवक्ता था, यहेजकेल अकेला ही भविष्यवक्ता था, यिर्मयाह अकेला ही भविष्यवक्ता था। उनके दिनों में ना ऐसे गिने चुने भविष्यवक्ता हुआ करते थे। आमीन। हर कलीसिया में भविष्यवक्ता नहीं मिलेगा और हर कलीसिया में प्रेरित नहीं मिलेगा, पर जहां भी हो उस सेवा को ऊंचा उठाना होगा, उसको ग्रहण करना होगा, तब जाकर यहूदी और इजरायली लोग प्रबल हो पाएंगे। आमीन। ये मूसा की सेवा है। बोलो ये किसकी सेवा है? मूसा की सेवा है। मूसा कहता है मैं जाकर तेरे लिए एक पहाड़ पर, चोटी पर खड़ा रहूंगा। और बाइबल कहती है जब जब मूसा अपने हाथों को ऊंचे पर उठाता था तो इजरायली लोग प्रबल होते थे। आपको पता है, एक वचन को पढ़ना और पहले शमूएल उसका 3 अध्याय और वचन 1 से लेकर आगे। अभी इस वचन को बहुत ध्यान से सुने। वो बालक शमूएल, बाइबल कहती है वो बालक शमूएल एक बच्चा था। उसकी मां ने परमेश्वर की सेवा के लिए उसको मंदिर में सौंप दिया था। बाइबल क्या कहती है? वो बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। एली याजक था। बोले एली कौन था? याजक था। उस याजक के सामने मंदिर में शमूएल सेवा टहल करता था। आगे बढ़े। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था। यहोवा का वचन क्या था? दुर्लभ। बोलो उन दिनों में यहोवा का वचन क्या था? दुर्लभ। याजक है फिर भी यहोवा का वचन क्या था? दुर्लभ। क्योंकि भविष्यवक्ता कोई नहीं था, प्रेरित कोई नहीं था। तो बाइबल क्या कहती है? उन दिनों में क्या था? वचन दुर्लभ था। भविष्यवक्ताई सेवा नहीं है और प्रेरितीय सेवा नहीं है उस समय में, और इसलिए बाइबल कहती है वचन दुर्लभ था। याजक है पर याजक वचन को प्रचार नहीं कर पा रहा, क्योंकि वचन दुर्लभ है,
क्योंकि इसके लिए भविष्यवक्ता ही सेवा चाहिए। भविष्यवाणी का मतलब यह नहीं होता, ध्यान देकर सुने, कि इसकी पेट में गठान है, हाँ, इसके कमर में दर्द है, इसके पैरों में दर्द है, ये भविष्यवाणियां नहीं, ये फालतू की भविष्यवाणियां। मैं आपको बताना चाहता हूं, बिल्कुल इस पर टाइम पास न करें। भविष्यवक्ता मुझे बाइबल में से ऐसा एक भविष्यवक्ता दिखा दीजिए जिसने किसी की गठान को दिखाया, जिसने किसी की बीमारी को दिखाया। अरे नहीं, भविष्यवक्ता ही सेवा पापों को दिखाती है, गलतियों को दिखाती है। आपको पता है, यिर्मयाह राजाओं के पाप दिखाता था, एलिया राजाओं के पाप दिखाता था, सारी प्रजा के पाप दिखाता था, और इसलिए एलिया को मारने के लिए आहाब उसके पीछे पड़ा था। भविष्यवक्ता ही सेवा। बोलो कौन सी सेवा? आजकल जो खुद को प्रोफेट बोल रहे हैं ना, वो केवल बीमारियां दिखाते हैं। बोलो क्या दिखाते हैं? तो डॉक्टर भी दिखाते तो वो भी प्रोफेट हो गए? अरे बोलो ना, नहीं ना, फिर कुछ भी मत करो, बाइबल के अनुसार देखना कि भविष्यवक्ता ही सेवा क्या है। हालेलुया। मुझे एक भविष्यवक्ता ऐसा दिखा दो जिसने बीमारियां दिखाई है लोगों की? बिल्कुल नहीं, उसने गलतियां दिखाई है। आमीन। हाँ, यिर्मयाह गलतियां दिखाता था, इसलिए यिर्मयाह को भी मारना चाहते थे। यहेजकेल गलतियां दिखाता था तो यहेजकेल को भी मारना चाहते थे। सारे भविष्यवक्ता वैसे ही थे। आमीन। बोले यीशु मसीह की। समझ में आ रहा है कुछ? इन दिनों में मैं हर वक्त कहता हूं, अंत के दिनों में शैतान का सबसे बड़ा शस्त्र क्या है पता है आपको? वचन की मिलावट करना। बोलो क्या करना? हाँ, उसको पता है ये मसीह लोग है ना, पिएंगे नहीं दारू, तंबाकू खाएंगे नहीं, तो इनको कैसे मारना है? वचन में ही जहर डालो। किसमें? जो ये खाएंगे उसमें क्या डालो? जहर। अगर मैंने जहर लाया और आपको कहा ये खाओ, खाओगे? खाओगे? पर अगर पेड़े में मिक्स करके दिया तो? चूहों को कैसे मारते हो? चूहे, उंदीर कैसे मारते हो? आटे में, और उनको जो भी अच्छा लगे उसमें ना। हाँ, जो भी उनको अच्छा लगे। हम उनसे प्यार करते इसलिए अच्छा लाते हैं? नहीं तो हम उनको क्या करना चाहते हैं? पर मारने के लिए भी ना उनको जो पसंद है उसी को चुनना पड़ता है। हालेलुया। मुझे नहीं पता गुजराती में क्या करते हैं, मराठी में बोम्बिल कहते हैं। क्या? बोमला। बोमला का मतलब ऐसा होता है हमारे वहां। बोम्बिल पता है ना आपको? बोम्बिल जो होते हैं ना, हम चूहों को दवाई मिक्स कर कर देते हैं क्योंकि उसकी सुगंध जो होती है ना उनको अच्छी लगती है। तो बोम्बिल हम लाते हैं, खरीद कर लाते हैं, चूहों के लिए लगता है। इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि हम चूहों से प्यार कर रहे हैं, हाँ या नहीं? उनकी पसंदीदार चीज आप दे रहे हो उसको, इसका मतलब आप उनसे प्यार कर रहे हो क्या? क्योंकि उसमें क्या मिला है? आप उसको क्या करना चाहते हो? तो बहुत बार शैतान भी है ना, हमें वही चीजें खिलाएगा जो हम खाएंगे। उसको पता है मसीह लोग केवल क्या खाएंगे? वचन। बोलो क्या खाएंगे? तो इन दिनों में ना मिलावट शुरू है। हम यूट्यूब पर ना वचन ही सुनते हैं। बोलो क्या सुनते हैं? पर हम नहीं जानते किस वचन में मिलावट की गई है। शैतान क्या करेगा पता है आपको? उसी कलाम को लेकर, उसी वचन को लेकर उसमें जहर मिलाता है, मिलावट करता है, और वो वचन आपके सामने रख देता है। हमें लगता है वचन है ना, खा लो, पर आपको नहीं पता ये मारेगा, मुझे जिलाएगा नहीं। हालेलुया। इन दिनों में सबसे सावधान रहे झूठे भविष्यवक्ताओं से। बोलो किससे? भविष्यवक्ताओं को ना पहचानना जरूरी है। बोलो क्या करना जरूरी है? और कैसे पहचानना बताए? मैं कहूंगा इसलिए नहीं, वचन से पहचानो। बोलो कहां से पहचानो? भविष्यवक्ताओं को यहां पर देखना और आज के भविष्यवक्ताओं को देखना। अगर ये भविष्यवक्ता उसमें दिखाई दे तो समझ लेना ये सच्चा भविष्यवक्ता है। आमीन। अगर ये जो भविष्यवक्ता है ना, जो बाइबल में है, अगर वो जगत में नहीं दिखाई देता तो समझ लेना सामने वाला झूठा है। सामने वाला चमत्कारों से भविष्यवक्ताओं को न पहचाने, वचनों से पहचाने। हालेलुया। खुदा का कलाम उसके जीवन में नजर आना चाहिए। वही सेवा जो बाइबल में लिखी है, अगर वो सेवा उसके जीवन में नजर आए तो समझ लेना सामने वाला सच्चा भविष्यवक्ता है। वरना कितना भी मैं खुद को प्रोफेट बना लूं ना, नहीं बन सकता। बोले यीशु मसीह की। अपोस्टल का मतलब होता है प्रेरित। आपको पता है प्रेरित का मतलब होता है जिसको भेजा गया है। बोलो क्या? प्रेरित का अर्थ क्या है? जिसको भेजा गया है। वो खुद नहीं आया, उसको भेजा गया है। आमीन। और किसने भेजा है? संस्था ने। प्रेरित किसी संस्था का नहीं होता। पहली बात, प्रेरित किसी संस्था का नहीं होता, वरना वो केवल संस्था की सेवा करेगा, प्रभु की नहीं कर पाएगा। उसको भेजा गया है। बोलो उसको भेजा गया है। उसको भेजने वाला केवल खुदा है। बोलो कौन है? प्रेरित कभी किसी व्यक्ति के लिए सेवा नहीं करेगा, प्रेरित कभी किसी संस्था के लिए सेवा नहीं करेगा, प्रेरित केवल यीशु मसीह के लिए सेवा करेगा। हालेलुया।
संस्थाएं होना जरूरी है, क्योंकि वो व्यवस्था है। बोलो वो क्या है? और ये जगत की व्यवस्था है। कहां की व्यवस्था है? आपके सारे बैनर आपको यहीं पर रखने पड़ेंगे। आमेन। वहां पर केवल कलीसिया जाएगी। बोलो क्या जाएगी? किसकी कलीसिया? बोलो किसकी कलीसिया? यीशु की। आमेन। बाकी सारे बैनर यहीं पर रखने पड़ेंगे। आमेन। हाँ, इसलिए ना अब भी से इकट्ठा होना शुरू करो। हालेलुया। आपकी संस्था अलग भी होगी तो भी चलेगा, हमें यीशु के बैनर के नीचे आना है। बोलो किसके बैनर के नीचे आना है? आप शैतान को तो इतना इजी है ना कि फोड़ो और उन पर राज्य करो। समझ में आ रहा है? जब आप एकत्रित रहोगे ना, शैतान राज्य नहीं कर पाएगा। पर हम कहते हैं ना, ये हम इंडियन नेशनल वाले, हम फिलाडेल्फिया वाले, हम टीम मिशन वाले, हम फलाना, हम वाला। अरे किसने बनाए हैं? ये मनुष्य की रचनाएं हैं। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, मैं उनके विरुद्ध में नहीं हूं संस्थाओं के, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, संस्थाओं को परमेश्वर मत बनाओ। सेवा खुदा की है। बोलो सेवा किसकी है? प्रेरित जो होता है ना, वो कभी एक बैनर को लेकर नहीं चलेगा, वो भेजा गया है। वो क्या है? प्रेरित का मतलब क्या होता है पता है? और एक उसका मतलब है मीनिंग। प्रेरित, किसी ने अगर प्रेरणा दी, उससे कोई व्यक्ति प्रेरित हो जाता है। बोलो क्या हो जाता है? और उस काम को करता है। आमीन। उसको कहता है ये प्रेरित है। ये क्या है? परमेश्वर ने एक व्यक्ति को प्रेरणा दी कि तू ये कर, और वो प्रेरित होकर उस काम को करने लगता है, वो प्रेरित बन जाता है। यीशु मसीह ने पतरस से क्या कहा? तू क्या पकड़ता है? मछली। बोलो क्या पकड़ता है? तो आज से मैं तुझे क्या पकड़ने वाला बनाऊंगा? वो प्रेरित बन गया। उसने प्रेरणा ली यीशु मसीह से, क्या ली? कि मुझे अब क्या पकड़ना है। बन गया प्रेरित। ध्यान देकर सुनिए, परमेश्वर की आवाज सुनकर जो प्रेरित बन जाता है ना, प्रेरणा लेता है, वो प्रेरित होता है। हालेलुया। वो किसी मनुष्य को खुश नहीं करेगा, वो केवल किसको खुश करेगा? आमीन। ये प्रेरित ये सेवा है। हालेलुया। बहुत समझने की जरूरत है इन बातों को। ध्यान देकर सुने, बहुत बार हम यही पर गलत करते हैं। इसलिए बाइबल कहती है कि शमूएल बच्चा मंदिर में था, और उस समय एली याजक भी था, पर वचन दुर्लभ था। पुनः वचन क्या था? दुर्लभ। क्योंकि पूरे इजराइल में एक भी भविष्यवक्ता नहीं था, पूरे इजराइल में एक भी प्रेरित नहीं था, इसलिए वचन दुर्लभ था। आगे क्या लिखा है? और दर्शन कम मिलता था। दर्शन भी नहीं मिलता था खुदा का, क्योंकि सेवका ही नहीं है। प्रेरित ये सेवा नहीं है, भविष्यवाणी की सेवा नहीं है, तो नहीं पता चलता था। याजक पाप में गिरा पड़ा था। कौन? एली याजक खुद पाप में गिरा पड़ा था, उसके बच्चे पाप में गिरे पड़े थे, वो शराब पीते थे, वो व्यभिचार करते थे। क्यों? क्योंकि वचन दुर्लभ था। कोई बताने वाला है ही नहीं, पाप को दिखाने वाला है ही नहीं, गलतियों को दिखाने वाला है ही नहीं। आपको पता है, जब प्रेरितीय सेवा नहीं रहती, जब भविष्यवक्ताई सेवा नहीं रहती, आपको पता है इजराइल हारने लग जाता है, लोग हारने लग जाते हैं। मूसा के हाथ नीचे आने लग गए तो यहोशू हारने लग जाता था। जब प्रेरितीय सेवा इजराइल में नहीं थी ना, तो याजक भी हारने लग गया था, उसके बच्चे भी हार गए थे, पाप में गिरे पड़े थे, क्योंकि वो सेवा नहीं दिखती। आमीन। इन दिनों में, अंत के दिनों में यह सेवा दिखना जरूरी है। हालेलुया। अगर हमारी कलीसिया में नहीं है ना, तो बुलाना है ऐसे सेवकों को। आमीन। हाँ, तभी आपकी कलीसिया में कुछ काम बन पाएगा। आमीन। ध्यान देकर सुने, क्योंकि प्रेरित ना कभी तोड़ फोड़ के काम नहीं करता। क्या नहीं करता? हाँ, वो कभी भेड़ों को नहीं बोलेगा मेरे पीछे आओ, वो कहेगा इधर ही रहो पर सुधरो। आमीन। समझ में आ रहा है? मुझे तुम्हारा 1 रुपया भी नहीं चाहिए, पर तुम खुद को बदलो। ये प्रेरितीय सेवा है। हालेलुया। वो अपने लिए कलीसिया नहीं बनाएगा, वो अपने पीछे लोगों को नहीं दौड़ाएगा, वो अपने फायदे के लिए इनका इस्तेमाल नहीं करेगा, वो इनको नहीं नोचेगा, नहीं खाएगा, वो केवल प्रभु के कामों को करेगा। आमीन। सेवा आपकी रहेगी, कलीसिया आपकी रहेगी, पासबान आप ही रहोगे, पर आपको पता है कलीसिया खुदा की बन जाएगी। यह प्रेरितीय सेवा इन दिनों में होना जरूरी है, तब जाकर आपके जीवन में और हमारी सेवकाई में कुछ ना कुछ हो सकता है। यह सबसे बड़ी सेवा है। आमीन। जो सारी सेवकाई को क्या करती है? छूती है। आमीन। यह पहली सेवा है। प्रेरित जो होता है ना, भविष्यवाणी कर सकता है। आमीन। भविष्यवक्ता सेवा कौन सी उंगली है? बोलो कौन सी? ये 2 नंबर की। ये उंगली कब इस्तेमाल करते हैं पता है आपको? किसी गलती, हाँ, पॉइंट करना है। बोलो क्या करना है? सीधा तू। ये भविष्यवाणी की, भविष्यवक्ता सेवा। तू डायरेक्ट घुमा फिरा के नहीं, डायरेक्ट ऐसा पॉइंट आउट करना, तू गलत कर रहा है, ये गलत चीज है। बहुत बार लोगों को ना ये अच्छा नहीं लगता। नहीं ना ब्रदर, डायरेक्ट मत बोलो। फिर कैसे बोलूं? फिर कैसे बोलूं? हाँ,
घुमा फिरा के समझता नहीं ना भाई, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। डॉक्टर को कहना इंजेक्शन मत दो डॉक्टर, दूसरा कुछ करो ना, कुछ है ही नहीं दूसरा इलाज। समझ में आ रहा? पिला नहीं सकता इंजेक्शन, इंजेक्शन पिला उसके लिए ना देना ही, पिचवाना ही पड़ेगा, तो तकलीफ तो होगी। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, डॉक्टर को ना पहले डॉक्टर शुरुआत कहां से करेगा? बीमार व्यक्ति को, पता है आपको? पहले गोलियां देगा। बोलो क्या देगा? नहीं हुआ तो फिर बोलो ना क्या देगा? इंजेक्शन। उससे भी नहीं हुआ तो सलाइन चढ़ाएगा, और उससे भी नहीं हुआ तो बोलो क्या करेगा? तो ये सेवा है। आमीन। कुछ लोगों को वचन कड़वा लगता है तो समझ लेना गोली मिली है। बोलो क्या मिली है? कुछ लोगों को तकलीफ होने लगती है तो समझ लेना इंजेक्शन मिला है। कुछ लोगों को ना जितने घंटे बैठते ना उनको लगता है बंद कर, समझ लेना सलाइन लगी है तुम्हें। क्या लगी है? 2 घंटे की सलाइन है, चलेगी तब तक ना तुझे तकलीफ ही होगी। हालेलुया। और कुछ लोग जो होते ना उनकी पूरी चीड़फाड़ हो जाती है, हाँ, उनका ऑपरेशन ही हो जाता है। पर विश्वास करें, जब भी प्रभु का दास वापस जाएगा ना, सिलाई करके जाएगा। बोलो क्या करके जाएगा? हाँ, क्योंकि जख्म जो है ना अच्छी होनी चाहिए। आमीन। बोले यीशु मसीह की। डॉक्टर भी तो इंजेक्शन देने के बाद स्पिरिट लगाता है। तकलीफ तो हो गई, उसके बाद स्पिरिट लगाने से क्या मतलब है? पर फिर भी हमारे लिए चल भाई लगा लेता हूं तुझे, तो हमें भी अच्छा लगता है, कुछ लगाया है उसने। हालेलुया। ज्यादा कुछ फायदा होता नहीं स्पिरिट का, पर हमारे मन को तसल्ली मिलती कि लगाया कुछ तो भी। अरे बोलो ना। तो प्रभु का दास भी जो होता है ना, भविष्यवाणी करता है, भविष्यवक्ताई सेवा को लेकर चलता है ना, तकलीफ होती है पर स्पिरिट लगा के जाएगा। बोलो क्या लगा के जाएगा? हाँ। तकलीफ तो होगी पर बताएंगे किसको? समझ में आ रहा है? ये सेवा जरूरी है इन दिनों में। आमीन। हाँ, ये सेवा जरूरी है, आपको पता है। और ये सेवा ना हर कलीसिया में नहीं मिलेगी। इसके लिए ना हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा माल। क्या करना पड़ेगा? बाहर से मंगवाना पड़ेगा। प्रेरित भी मंगवाने पड़ेंगे और भविष्यवक्ताई सेवा को भी। अभी बहुत हो चुका है, इसकी बीमारी दिखा, उसकी बीमारी दिखा, इसमें से भूत अरे इसमें से निकलता है, उसमें घुसता है, अपने में घूम रहा है वो भूत। बाहर कहां निकल रहा है वो? बताइए मुझे। एक ही कलीसिया में से यहां से वहां से वहां, बाहर निकलता ही नहीं चर्च के बाहर। वो कहता है हाँ इस घर में से निकाला तो दूसरे में घर में जाके बैठूंगा, क्योंकि दूसरा भाड़े से देने के लिए तैयार ही बैठा है। वो भूतों को कहता है दूसरी ओर मत जा, अपने यहां जगह है, इधर आ जा। तो भूत भी क्या करता है? यहां से निकलता है, उसमें जाकर बैठता है और दूर से हंसता है। तुझे लगता है निकल गया, नहीं मैं दूसरे में घुसा हूं। तो दूसरे रविवार वो आएगा, हमारे लिए प्रार्थना करना पास्टर जी, फिर दुआ करेंगे और तीसरे में घुस जाएगा। क्योंकि जगह ना चल कलीसिया में ही है। किसमें है? हाँ, हम दूतों को जगह नहीं देते पर भूतों को। हाँ, ध्यान देकर सुने, दूतों के लिए जगह नहीं है हमारे पास, पर भूतों के लिए बहुत सारी जगह पड़ी है। चर्च में आते हो और मोबाइल में गंदी गंदी बातें देखते हो। हाँ, क्या लगता है आपको किसको जगह देते हैं हम? कितने जवान छोड़ो, बड़े जितने हैं ना, कितने फेसबुक पर लटके पड़े हैं मुझे बताइए। हाँ, फेसबुक पर दूत ज्वाइंट है आपको, स्वर्गदूत। सारे जगत से आपने क्या किया पता है? आपको दोस्ती कर ली। और खुदा का वचन कहता है जगत से दोस्ती परमेश्वर से बैर है। बोलो परमेश्वर से। आपको पता है मेरे साल हो गए, मैंने ना फेसबुक कब का डिलीट कर दिया, डिलीट मार दिया, क्योंकि मुझको जगत से दोस्ती करनी ही नहीं है। समझ में आ रहा? क्योंकि जगत से दोस्ती इसका मतलब खुदा से क्या है? बहुत सारे बेरी बैठे हैं यहाँ पर जो परमेश्वर से बैर करना पसंद करेंगे, पर जगत की दोस्ती नहीं छोड़ेंगे ना। फेसबुक और इंस्टाग्राम ना, इसको रिक्वेस्ट भेज, उसको रिक्वेस्ट भेज। अरे क्या जगत के लिए फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हो? कभी खुदा को भी भेजो कि प्रभु मैं तुझसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूं। तो खुदा पहले करेगा, फेसबुक डिलीट मार। पहले क्या कर? फेसबुक को डिलीट कर, इंस्टाग्राम को डिलीट कर, उसके बाद में तेरे लिए दोस्त, तेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट को मैं एक्सेप्ट करूंगा। आमीन। समझ में आ रहा है कुछ? पर मुझे पता है सुधरोगे तो नहीं तुम। हाँ, अगर सच में आपको लगा होगा ना कि खुदा हमसे बात कर रहा है तो अब भी डिलीट मार दोगे उसे। पर बाकी लोग तो मर जाएंगे पर डिलीट नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी सांस अटकी पड़ी है उसमें। हाँ, अगर मोबाइल की बैटरी 10 के नीचे आ जाती है ना, 20 के नीचे, तो इनका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है।
इनका क्या बढ़ने लगता है? जैसे किसी की शुगर बढ़ जाती है ना, वैसा 20 के नीचे अगर आ गई ना, रेड लाइन दिखने लग गई, तो इनको लगता है ये मर जाएगा, ये मर जाएगा। वो नहीं मरेगा, तू मरेगा उसके। ध्यान देकर सुने, तू मर जाएगा। मैं मर गया चलूंगा, पर उसको जिंदा रखूंगा। किसको? मोबाइल को। और शैतान को दोष देंगे, उसने ऐसा किया, अरे तुम ही हो जिसने पाल कर रखा है शैतान को। उसको जिंदा रखते हो हर महीने रिचार्ज कर कर। किसको? मोबाइल को नहीं, शैतान। किसको? शैतान को जिंदा रखा है हमने। ध्यान देकर सुने, उसको मरने नहीं देते। 2 दिन बाकी होता है ना रिचार्ज खत्म होने के लिए, उसको फिर जिंदा कर देते हैं 1 महीने के लिए। बाकी जो है उन्होंने 6 महीने का मार के रखा है कि 6 महीने तो फिक्स आपके साथ है वो शैतान। मरेगा नहीं। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, और फुकट के लिए बोलेंगे शैतान ने ऐसा किया वैसा किया। अरे तू देख, तेरी जेब में लेकर घूम रहा है उसको। बोलो यीशु मसीह की जय। अभी बोलो शैतान ने रिचार्ज करके दिया ऐसा। कौन करवाता है? अरे बोलो ना। और फिर तो कुछ गलतियां ना हमारी होती है, और हमारी गलतियों के कारण शैतान हमें जगह लेता है। ध्यान देकर सुने, अभी तो सुनना पड़ेगा क्योंकि बुला तो लिया है तुमने मुझे। अब दूसरा चारा है भी नहीं। हालेलुया। ये बेचारे थोड़ा सेफ है ना, जाली के अंदर है, पर तुम तो सामने आ गए डायरेक्ट। हाँ, तुम्हें तो कोई प्रोटेक्शन ही नहीं। समझ में आ रहा है कुछ? ध्यान देकर सुने, ये इन दिनों में ना यही चीजों को सीखना जरूरी है। बहुत हो गया हंसना, कूदना, खेलना और चंगाई के ढोल बजाना। अब है ना अपने पापों से सुधरो। आमीन। क्योंकि बाइबल क्या कहती है? एली के वक्त में वचन दुर्लभ हो चुका था, दर्शन नहीं पाता था, इसलिए एली पाप में गिरा पड़ा था, उसके बच्चे भी पाप में गिरे पड़े थे। आपको पता है नई शुरुआत कहां से हुई? जब शमूएल भविष्यवक्ता बन गया। आमीन। वचन कहां से आना शुरू हो गया? जब शमूएल भविष्यवक्ता बन गया। ध्यान देकर सुने, जहां से ये सेवा शुरू होती है ना, वहां से पाप दिखने लग जाते हैं। आमीन। जब पहली भविष्यवाणी शमूएल बच्चे को मिली ना, तो उसने किसके पाप दिखाए पता है आपको? डायरेक्टली एली के, याजक के। उसने डायरेक्ट जाकर, एली खुद पूछता है बताना खुदा ने क्या बात की। शमूएल कहता बता दूं? सच में बताऊं? वो तो बच्चा था, उसने डायरेक्टली बता दिया तेरा सत्यानाश होगा। क्या होगा? तेरा सत्यानाश होगा। बता दिया उसने। तू सुनना ही चाहता है ना, तो सुन, तेरा क्या होगा। ध्यान देकर सुनिए, ये भविष्यवक्ता ही सेवा है। डायरेक्टली 5 साल का बच्चा भी सीधा बोल रहा है। आमीन। क्योंकि वो क्या बन गया है? भविष्यवक्ता। ये 2 सेवकाई की जरूरत है इन दिनों में। आमीन। ये मूसा की सेवा थी, एक हाथ में वचन और एक हाथ दुआओं के लिए। हालेलुया। जब अपने दोनों हाथों को ऊंचा करता था, यहोशू और इजराइल लोग जीतने लगते थे, और जब उसके हाथ नीचे हो जाते थे, बाइबल कहती है वो हारने लगते थे। इन दिनों में अगर प्रेरिताई सेवा और भविष्यवक्ताई सेवा, दोनों सेवाएं जब दिखने लग जाए ना, समझ लेना सारे प्रभु के जन जीतने लग जाएंगे। और अगर ये सेवा नहीं दिखी तो सारे लोग हारने लग जाएंगे। ये बहुत जरूरी है इन दिनों में इन सेवाओं को देखना। आमीन। पुराने विश्वासी बन चुके हो ना, अभी चमत्कारों के पीछे जाना बंद कर दो। किसके पीछे जाना बंद कर दो? प्रभु के पीछे चलो, चमत्कार तुम्हारे पीछे आएंगे। प्रभु के पीछे चलो, चमत्कार तुम्हारे पीछे आएंगे। विश्वास करना। यह नए लोगों के लिए होता है। किसके लिए होता है? नए लोगों के लिए, पुराने के लिए नहीं। आपको अभी जरूरत है प्रेरितीय सेवा की, आपको जरूरत है भविष्यवक्ताई सेवा की। आमीन। दोनों हाथ ऊपर दिखने चाहिए। ये था मूसा। वो कहता है तू लड़, मैं पहाड़ी पर जाऊंगा और अपने दोनों हाथों को ऊंचा कर कर तेरे लिए खड़ा रहूंगा। आमीन। क्योंकि मुझे पता है मेरी ही अगुवाई में तू लड़ पाएगा। आमीन। एक प्रेरितीय अगुवाई में ही तू लड़ पाएगा। ध्यान देकर सुने, आप प्रभु के दास हो जो लड़ रहे हो रोज। आप प्रभु के दास हो, बाहर जाकर सेवा कर रहे हो, कलीसिया को चला रहे हो। आपको पता है रोज आपको युद्ध करना है, पर आप युद्ध तभी जीत पाओगे जब आप प्रेरितीय अभिषेक और भविष्यवक्ताई अभिषेक दोनों को साथ लेकर चलोगे। आमीन। दोनों को सुनकर चलोगे, दोनों से सीखकर चलोगे, आप जीतने लग जाओगे। आमीन। बोलो यीशु मसीह की है। ऐसी सेवाएं है।
अर्खिप्पुस से पौलुस कहता है, जो सेवा तुझे सौंपी गई है ना, उसको सावधानी से पूरा। ये मूसा की सेवा थी, वो पूरा कर रहा था। ताकत नहीं थी फिर भी पूरा कर रहा था। बूढ़ा हो चुका था फिर भी पूरा कर रहा था। जब मिला है ना, उसे पूरा करना पड़ेगा। आमीन। भले ताकत हो ना हो, पूरा योग्यता हो, वो देगा सब। हालेलुया, वो देगा सब। हमें, मैं और मेरी पत्नी को एक सवाल बहुत लोग पूछते हैं, आप कैसे करते हो? कि नौकरी भी करते हो, रात को सेवा भी करते हो, रात को 2 बजे घर जाते हो, फिर सुबह उठ के, ये रोज का है हमारा। लोग हमें पूछते हैं आप कैसे करते हो? इसका जवाब हमारे पास नहीं है। ये उसको ही पता है हम कैसे करते हैं, हमें भी नहीं पता हम कैसे करते हैं। रात को 2 बजे जब सोते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है बहुत थके हुए हैं, पर जब सुबह उठते हैं ना, हमें ऐसा लगा कल कहीं गए नहीं थे। इतना खुदा नई सामर्थ और बल से भरता है। आमीन। वो परमेश्वर है। बल आप में नहीं है, पर देने वाला वो है। ताकत हम में नहीं है, पर देने वाला वो है। समझ में आ रहा है कुछ? मूसा में बल नहीं था, पर फिर भी चला गया पहाड़ी पर, क्योंकि उसको पता था करना पड़ेगा, तभी जाकर यहोशू जीत पाएगा। आमीन। जो सेवा तुझे मिली है, सावधानी से पूरा कर, यह हमारी जिम्मेदारी है। आमीन। और जब हम अपनी सेवा को पूरी करेंगे, यहोशू की सेवा आप करो, मूसा की सेवा जिसको मिली वो करे, एलिया की सेवा जिसको मिली वो करे। हर एक ने अपनी सेवकाई को समझना है और उसको पूरी करना है। आमीन। प्रेरित ज्यादा नहीं होते और भविष्यवक्ता भी ज्यादा, वो थोड़े ही होते हैं। जगत में थोड़े दिखेंगे आपको। आमीन। गांव में नहीं, जिले में नहीं, राज्य में नहीं, देश में नहीं, कहा बोल रहा हूं मैं, विश्व में थोड़े ही दिखेंगे प्रेरित और भविष्यवक्ता, पर आपको उनको ढूंढना होगा। आमीन। उनसे सीखना होगा, जीतने लग जाओगे। बोलो क्या करने लग जाओगे? और जो प्रेरित होता है ना, कभी नहीं कहता मैं प्रेरित हूं। ये सबसे बड़ी पहचान है उसकी। जो भविष्यवक्ता होता है ना, वो कभी नहीं कहता मैं क्या हूं। ये आपको पहचानना पड़ेगा। ये किसको पहचानना पड़ेगा? वो कभी लेबल लगा के नहीं घूमेगा, प्रोफेट, एपोस्टल, बिल्कुल नहीं। जरूरत नहीं उसको लेबल की, जरूरत नहीं। उसके काम बताएंगे कि ये क्या है। आमीन। क्या बताएंगे? या तो लेबल बताता है ये कौन है। लेबल लगाओ ही मत, लेबल खुदा लगाएगा। आमीन। पहचान परमेश्वर देगा, आपको खुद की पहचान बनाने की जरूरत नहीं। खुदा आपको पहचान बना के ही भेजता है। आमीन। आपकी सेवा से पता चलेगा कि आप कौन हो। अपनी अपनी सेवा को लेकर चले। आमीन। 2 सेवकाई देखी, कितनी? अभी जो तीसरी सेवा है ना, जो कल देखने वाले हैं, वो जनरल है। बोलो वो क्या है? उस सेवा को पढ़ने के बाद, सीखने के बाद ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मैं नहीं कर सकता। हर व्यक्ति के पास है वो सेवा। आमीन। पहली सेवा यहोशू की गिने चुने लोगों के पास है। मूसा की सेवा कुछ गिने चुने लोगों के पास है, पर जो तीसरी सेवा कल हम देखेंगे, वो हर व्यक्ति कर सकता है। आमीन। छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर व्यक्ति कर सकता है। हालेलुया। और उस सेवकाई को हम कल देखेंगे। आमीन। आखिरी दिन है, मैं विश्वास करता हूं कि खुदा हमसे बात करेगा। प्रार्थना के साथ आए कि परमेश्वर हमसे बात करे। आमीन। अपनी आंखों को बंद करें, इस समय हम प्रार्थना में जाए। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे। खुदा, आपके जीवित कलाम के द्वारा आपने हमसे बात की है प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूं, गहरी बातों को समझने के लिए आपने अनुग्रह दिया पिता। हाँ प्रभु जी, हम जाने, हम समझे प्रभु, क्योंकि इन अंत के दिनों में शैतान चाहता है कि हमें वो भरमाए, पर खुदा आपके वचन के द्वारा आप हमें सिखाते हो, चलाते हो, क्योंकि आपकी इच्छा है कि हम परीक्षा में न गिरे, हम गलत रास्तों पर न जाए, पर हम आपकी इच्छा को समझे प्रभु। और इसलिए आपकी आत्मा से हमें चलाए, आपकी इच्छा के अनुसार हमें चलाए प्रभु। आप हमें सहायता करें। धन्यवाद। एक छोटे से कोरस के साथ हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पिता। अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाए। वो खुदा हमारे बीच में है। मैं खाली हूँ तेरी आत्मा से, मुझे तू भर दे
प्रभु मैं खाली हूं तेरी आत्मा से, मुझे तू भर दे प्रभु। ऐसा बर्तन तू मुझको बना दे प्रभु, जो तेरे काम आए। ऐसा बर्तन तू मुझको बना दे प्रभु, जो तेरे काम आए। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। हाँ पिता, आप हमें तैयार करें प्रभु एक ऐसे बर्तन के समान जो आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो। थैंक यू लॉर्ड। तैयार करें, आप हमें इस्तेमाल करें, हमारे जीवन के द्वारा आपकी महिमा होने पाए। आपकी इच्छा को हमारे जीवन में आप पूरी करें पिता, आपके सामर्थ्य से हमें भरे प्रभु। जो सेवा हमें दी गई है उसे पूरी करने के लिए आप हमें सहायता करें। से तेरे सामर्थ्य का होने पाए प्रभु, मेरे जीवन से तेरे सामर्थ्य का होने पाए प्रभु। ऐसा बर्तन तू मुझको बना दे प्रभु, जो तेरे काम आए। ऐसा बर्तन तू मुझको बना दे प्रभु, जो तेरे काम आए, जो तेरे काम आए। धन्यवाद प्रभु जी। पिता, कल से आप हमसे बात कर रहे हो प्रभु। आपकी इच्छा है कि हम उस सेवा को पहचाने जो हमें दी गई है, उन जिम्मेदारियों को पहचाने जो हमें दी गई है। सेवा हमारे अंदर है प्रभु, पर तभी हम कर पाएंगे जब हम आपसे जुड़े रहेंगे, तब हम फल दे पाएंगे, वरना आपसे अलग होकर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जो भी आपने हमें दिया है खुदा, उसे इस्तेमाल करने के लिए आप हमें अनुग्रह दीजिए। आज फिर एक बार आपने हमसे बात की है, केवल सुनने वाले नहीं पर उस वचन के ऊपर विश्वास रखकर हम चलने वाले बने। ऐसा होने दें। जिस बीज को बोया गया है 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाए। सारा आदर, सारी महिमा, जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थी और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन।